आ देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र, ठीक है। इसको त्रिभुज दिया रहेगा, नाम देते हैं ए बी सी। इसका निर्देशांक तुमको दिया रहेगा x1 y1, इसका निर्देशांक दिया रहेगा x2 y2, यानी कुछ दिया रहेगा निर्देशांक, ठीक है। मान लेते हैं x2 y2, इसका निर्देशांक मान लेते हैं x3 y3, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे। पहले एक बात बताते हैं आपको, ये क्लास 11 में भी जाकर पढ़ोगे तो मोड लगा सकते हैं, ठीक है, वहाँ बताएगा, ठीक है। यहाँ चर्चा ही नहीं मोड का, लेकिन अगर जो हम ये क्यों बोलना चाह रहे हैं सुनिए, क्षेत्रफल अगर नेगेटिव आ गया तो वो आंसर नहीं लिखना है, लास्ट में तुमको लिखना है कि क्षेत्रफल एक माप है, ठीक है, इसलिए ये ऋणात्मक नहीं हो सकता है, तो संख्यात्मक वैल्यू लिखना है, ठीक है। इसलिए ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे मान लीजिए आ जाएगा -25, ठीक है, तो -25 निकाल करके छोड़ के नहीं आ जाता, उसमें लिखना है क्योंकि क्षेत्रफल एक माप है, इसलिए यह ऋणात्मक नहीं हो सकता है, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना 25 माइनस हटा देना, ठीक है, ऐसे लिख देना। अच्छा पॉजिटिव आ गया तब तो वहीं पे हो गया आंसर। आ देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 1/2, एक फार्मूला आपको रखना है, सीरीज देखते हैं 231 याद रखिएगा, ठीक है। ये y के लिए आपको देख के बना करके दिखाते हैं, फार्मूला याद हो जाएगा 1 बार। क्या करना 1/2 लिखोगे x1 ऐसे ब्रैकेट दे दो प्लस x2 ब्रैकेट दे सकते हो भाई, पूरा कैप्शन में प्लस x ऐसे लिख सकते हो। अब देखो क्या करना है, y2 माइनस y3, ठीक है, फिर y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2, यही करना 231 का फॉर्मूला था, ठीक है। तो क्या लिखेगा y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2, बस हो गया फॉर्मूला तैयार, ठीक है। 231 क्या था y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2, ठीक है। यही फॉर्मूला है, यही क्या है आपका फॉर्मूला है इसका त्रिभुज के क्षेत्रफल का, जब तीनों शीर्ष दिया, ठीक है। जैसे आइए एक सवाल लेते हैं, क्वेश्चन दे देगा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यदि इसके शीर्ष कुछ भी बोल दो भाई, -1 2 3 4 और -5 6, ठीक है। इस तरह तो कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। तो लिखेंगे माना एक ABCA त्रिभुज है जिसके शीर्ष A -1 2 B 3 4 और -5 C -5 और 6,
5 6 हो गया। तो आइए त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें क्या करेंगे हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, 1/2 x1, ठीक है, याद है 231 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। कोई दिक्कत नहीं, कोई बैठने का जरूरत नहीं, ठीक है। तो आपको बखूबी पता है कि x1 यहाँ क्या है आपका, ये सब लिखना पड़ेगा ना समझाने के लिए, स्टार्टिंग में फिर आदत लग जाएगा सुनने की। -1 हो गया, x2 कौन हो गया 3 हो गया, x3 कौन हो गया -5 हो गया, y1 कौन हो गया 2 हो गया, y2 कौन हो गया और y3 कौन हो गया 6 हो गया, है ना। अब सीधा बैठा दीजिए इस पे, 1/2 सॉल्व कीजिए, -1 y2 कितना है y2 भैया 4 माइनस y2 लिख दिए 4 y3 प्लस x2 3 y3 6 y1 2 x3 -5 y1 2 माइनस y2 4। कोई दिक्कत, आसान है ना। 1/2 माइनस 1 गुना 4 माइनस 6 कितना हो गया माइनस प्लस 3 गुना 6 घटा 2 कितना हो गया 4 माइनस 5 गुना 2 माइनस 4 कितना हो गया माइनस 1/2, ये हो गया 2, 4 किया कितना हो गया 12 और 5 दिन कितना गया 10 माइनस में प्लस है कितना हो गया 2000 के 10 20 4 24 1/2 गुना 24 काट दो 12 क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई। समझ में आया, कहीं को दिक्कत 7/3 का 1 नंबर खत्म, 7/3 का 1 नंबर क्या हो गया खत्म। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया रहेगा तो निकालने सिखा दिए थे, ठीक है। हाँ, फार्मूला प्रूव नहीं किए हैं और आज भी नहीं करेंगे, इसको सोचे अब लास्ट में ही करेंगे, ठीक है। तो प्रश्नावली 7.3 है, इसमें तुम देख रहा है 5 सवाल है, जिसमें से पहला नंबर बनवा लिए। अब आता है दूसरा नंबर। दूसरा नंबर बनाने के लिए आपको कुछ बातें जानना होगा। क्या, तो पहले देखिए वो बात पहले बताते हैं, उसके बाद चलते हैं 2 नंबर सवाल बनाने के लिए। ठीक है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो, क्या हो 0 हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए 0 हो, तो त्रिभुज का शीर्ष बिंदु जो हम बोलेंगे, जो दिया हुआ रहेगा वो संरेखी होगा। तो बिंदु क्या होगा समरेखी होगा।
ठीक है, उल्टा करके बोलेंगे, अगर तीन बिंदुए, यहां पे लगा दीजिए, हो तो तीनों बिंदुए संरेखी होगी, लिख देते हैं। उल्टा करके भी बोल सकते हैं, अगर तीनों बिंदुए संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा, अर्थात 0 होगा। यह बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। सिंपल सी बात समझो कि अगर तीन गो बिंदु असंरेख है, ठीक है, ये तीनों बिंदु क्या है, असंरेख है, यानी एक रेखा पर नहीं, एक सिद्ध में नहीं है, तो ये त्रिभुज जो बना, कुछ ना कुछ इसका क्षेत्रफल तो होगा, कुछ ना कुछ क्षेत्रफल तो होगा, हाँ या नहीं। लेकिन अगर तीनों बिंदु एक सिद्ध में हो जाए, एक रेखा पे हो जाए, तो तू बता यहां त्रिभुज बनेगा क्या? जब त्रिभुज बना ही नहीं तो क्षेत्रफल त्रिभुज का कहां से आएगा? और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है तो मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया? 0 हो गया। क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो आइए सवाल देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर का सॉल्यूशन। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? k का, ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। यानी कि यहां पे k का मान निकालने बोल रहा है और दिया हुआ है कि ये जो तीनों बिंदु है संरेख है। तीनों बिंदु क्या है? यहां पे संरेख है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इस टाइप के सवाल को? तो हम क्या करेंगे, बिंदु इसको ए बोल देंगे, बी बोल देंगे, सी बोल देंगे, और ये तीनों बिंदु से हम जो क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, लिख देंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर एबीसी बोले हैं तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर कितना? 0। अब फॉर्मूला लगाएंगे और के का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं बनाते हैं कैसे बनाएंगे। देखो, ठीक है, लिखेंगे माना बिंदुए ए 7-2, बी 5-1 और सी 3 के है। और ये तीनों बिंदु क्या है? संरेखी है, ये दिया हुआ है। चूंकि बिंदुए ए कोमा बी और सी क्या है? संरेख या संरेखी। तो जैसे त्रिभुज एबीसी, सॉरी, जैसे बिंदु ए बी सी संरेख है, यानी एक सिद्ध में है, ठीक है, एक रेखा पे है, तो वैसे हम कह देंगे कि इससे जो बना त्रिभुज है, यानी त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल किसके इक्वल हो जाएगा? 0। किसके इक्वल हो जाएगा भाई? 0 के इक्वल हो जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमको पता है, एक बार लिख देते हैं यहाँ पे फार्मूला आपको समझने के लिए। फिर से कहे कि पिछले वीडियो में तो लिखे थे, यहां नहीं लिखेंगे। हो सकता है कि जो डायरेक्ट इसको देखेगा
उसको समझने में थोड़ा कठिनाई हो, तो इसी का हम लिख देते हैं फॉर्मूला। ठीक है, 1/2 x1, यहां पे ब्रैकेट x2 इंटू, ये जो ब्रैकेट छोड़े हैं बताते हैं इसमें क्या भरना है, और जिसको पहले से पता है पढ़ा है, आए देखिए 231 याद रखना, ये है y के लिए लिखेंगे हम, y2 माइनस y3 क्या होगा, y2 माइनस y3 ऐसे चलना है, फिर y3 माइनस y1, फिर y1 माइनस y2, कहीं कोई तकलीफ, आइए इस पे बैठाते हैं। आपका x1 कौन होगा 7, अगर दिक्कत होता है लिखने में तो आप यहां पे जगह है x1 x2 x3 लिख करके तब बैठा सकते हो। अगर आपको आ गया है, अभ्यास हो चुका है, तो आप बखूबी कह सकते हो कि ये x1 है, 5 जो है x2 है, 3 जो है क्या है x3 है, फिर -2 जो है y1 है, 1 जो है y2 है, और k जो है कौन सी है y3। तो आइए बैठाते हैं, x1 कितना हो गया 7, y2 माइनस y3 तो y1 y2, तो y2 1 हो गया, माइनस y3 k हो गया, प्लस x2, ये x1 तो ये क्या है x2 तो 5 हुआ, y3 माइनस y1 तो y1 y2 y3 तो y3 क्या हो गया k हो गया, माइनस y1 कौन हो गया -2 हुआ, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, प्लस x3 x1 x2 x3 x3 3 हुआ, y1 माइनस y2 तो y1 तुम्हारा -2 है, अब माइनस ये सूत्र का हुआ, y2 तुम्हारा 1 है, इक्वल 0। कहीं कोई तकलीफ यहां तक, कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए गुणों में है, रुकिए अभी रहने दीजिए, पहले ब्रैकेट में जितना सॉल्व होता है कर लेते हैं। 7 को 1 से गुना करेंगे कितना हो गया 7, माइनस 7 के, 5 गुना के कितना हो गया 5 के, और फिर 5 दूनी 10, ये प्लस 3 गुना -2 माइनस से कितना हो गया -3, बराबर कितना हो गया 0। एक स्टेप फ्रेश लिख लीजिए, सात माइनस 7 के, अच्छा एक बार लिख लीजिए 5 के प्लस 10 प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9, अब बराबर कितना हो गया 0, 1/2। आइए के वाला को पहले जो घटा कर लीजिए, -7 के प्लस 5 के, और तो है कहीं है के वाला नहीं, तो -2 के हो गया, 7 10 17, 10 का आगे प्लस है 7 का आगे प्लस है, तो 10 7 17, और 17 में 9 गया 8, प्लस 8 ना 17 में घटा रहे हैं, बटा कितना हो गया 0। या तो 2 कॉमन इससे लेकर के ये 2 कटा दीजिए, या तो आप 2 को उधर ले चले जाइए, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन आपके हिसाब से होगा भाई, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां क्या बचा माइनस के प्लस 4, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा मेरे पास माइनस के प्लस 4 इक्वल टू 0, तो माइनस के बराबर -4, तो के का मान कितना हो गया भाई 4, यही निकालना था, ठीक है। खूब पूछता है, अच्छा सवाल है ये, ठीक है। यही बात पे आप लोग इसको उतार करके इसका दूसरा नंबर बना के दिखाइए, ठीक है। अगर समझ गए हो तो बनाइए, नहीं समझे तो फिर से बताएंगे, उतारे।